Welcome to video lecture series on reinforced concrete design. In this lecture, we are going to see a second numerical on doubly reinforced section. Now let us see what is given here. Now in this case, a section is given which is to be designed with the overall dimension. Okay, so let me write down here overall dimension. Overall dimension means with these dimensions are not effective dimensions. Okay, so overall dimension is given as 250 by 300 mm. Means the section is like this with 250 as B and 300 as overall D. Means what is given? Small b as 250 mm and capital D as 300 mm is given. Okay. Design a beam with center to center distance is 8 meter. So center to center distance is also given, right? So for example, if this is a support, whereas here there is another support, okay, and over which there is a beam. So center to center distance, right? So from this point to this point, this distance is given as 8 meter. Center to center distance is given as 8 meter. Let me move it. So this distance is given as 8 meter. Also support thickness is given. So this thickness is provided to us. This is 300 mm and this one is also 300 mm. तो क्या हम क्लियर स्पैन कैलकुलेट कर सकते हैं इस पे से? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर स्पैन यानी कौन सा रहता है? ये स्पैन रहता है, राइट? दिस इज क्लियर स्पैन. तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस हाफ ऑफ फ्रॉम दिस साइड एंड हाफ फ्रॉम दिस साइड means 8 minus 0.15 minus 0.15 means 8 minus 0.3 means clear span कितना हो जाएगा? 7.7 मीटर. सेंटर टू सेंटर स्पैन भी हमारे पास है और क्लियर स्पैन भी हमारे पास है. उसके बाद ये कैपिटल ये डी कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये गिवन है हमें, है ना, 300 mm. चलो और क्या दिया है? ये दिया है कि बीम इज सब्जेक्टेड टू इम्पोज लोड ऑफ 7 किलो न्यूटन. उनका कहना ऐसा है कि ये बीम के ऊपर देयर इज अ UDL or live load. Okay, so live load is given as 7 kilonewton per meter, right? What else is given? FCK and FY is given. So FCK is given as 20 Newton per mm square and FY is given as 415 Newton per mm square. So FCK and FY is given and we have to decide. See, it is not given whether to design as a doubly reinforced beam or a singly reinforced beam. इन्होंने यही कहा है सिर्फ to design a beam, right? यहाँ पे क्या लिखा है? सिर्फ design beam. That's it. Not mentioned whether to design a singly reinforced section or a doubly reinforced section. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट कर लेंगे स्मॉल डी. यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1. ठीक है, अब स्मॉल डी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसके लिए हमें क्लियर कवर चाहिए. तो क्लियर कवर हम कंसिडर कर लेंगे 25 mm. ऑल्सो हमें क्या चाहिए कि ये जो यहाँ पे जो स्टील हम प्रोवाइड करने वाले हैं उसका बार डायमीटर कितना यूज़ करना है. तो चलो हम 25 का यूज़ करते हैं, राइट? बार डायमीटर जो हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे 25 का यूज़ करेंगे और ऊपर के साइड में हम यहाँ पे 16 mm का यूज़ कर लेंगे. ठीक है, दोनों साइड में कवर कितना लगेंगे? 25. तो कैपिटल स्मॉल डी इज इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस क्लियर कवर माइनस 5/2. सो कैपिटल डी कितना है? 300. क्लियर कवर कितना है? 25 एंड 5 कितना है? 20/2. तो इस पे से आपको मिल जाएगा स्मॉल डी. तो स्मॉल डी आता है 265 mm. ओके, अब स्मॉल डी पे से हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव लेंथ. ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इफेक्टिव लेंथ. अब इफेक्टिव लेंथ के दो
पैटर्न है, राइट। ए क्या कहता है, क्लियर स्पैन प्लस d/2, राइट। वन इज क्लियर स्पैन प्लस डी, सॉरी, क्लियर स्पैन प्लस डी, एंड सेकेंड इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सो क्लियर स्पैन प्लस डी करते हैं हम, तो क्लियर स्पैन कितना है 7.7 प्लस डी कितना है 0.265, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 7.965 mm, सॉरी मीटर, 7.965 मीटर। सिमिलरली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना गिवन है 8 मीटर। तो हमें कौन सा लेना चाहिए फिर इसमें से, जो बड़ा है या जो छोटा है? तो ऑब्वियसली लेसर ऑफ दिस, ये दोनों में से जो कम होगा। तो हमारा इफेक्टिव लेंथ जो आ जाएगा, दैट इफेक्टिव लेंथ इज 7965 mm और 7.965 मीटर। चलो इफेक्टिव लेंथ भी हमारा कैलकुलेट हो गया है। अब इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो जैसे इसके पहले के न्यूमेरिकल में मूवमेंट हमें डायरेक्टली गिवन थी, ये न्यूमेरिकल में मूवमेंट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगे, राइट। तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं थर्ड स्टेप में कि दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, ओके। सो लेट मी राइट डाउन हियर, कंसिडर सिंपली सपोर्टेड बीम। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, mu इज इक्वल्स टू WL²/8 रहता है, राइट। सो ये W कौन सा रहता है, ये रहता है WD, ये आपको ध्यान में रखना है। ये W कौन सा रहता है WD, और ये L कौन सा रहता है LE, WL²/8, लेकिन ये W रहता है WD यानी डिज़ाइन लोड, और L रहता है LE। लेट मी राइट डाउन हियर, WD मीन्स डिज़ाइन लोड एंड LE मीन्स इफेक्टिव लेंथ। अब डिज़ाइन लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ WD इज इक्वल्स टू 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। अब लाइव लोड तो हमारे पास है 7, अब डेड लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लेट मी कैलकुलेट हियर, डेड लोड इज इक्वल्स टू व्हाट इज सेक्शन इज 250 इंटू 0.3, right? So from this we can calculate the value of dead load. So 0.25 into 0.3, this is cross sectional area, right? This is cross sectional area into density of concrete, that is 25, and therefore dead load is equals to 1.875 kilonewton per meter. Okay, so we have dead load and live load also, so we will calculate WD now. So WD is equals to 1.5, dead load is 1.875 plus live load is 7. So from this WD is equals to 13.3125 kilonewton per meter. So this is how we can calculate WD. Got it? I think so. It is very simple. WD means design load is equals to 1.5 times dead load plus live load. फैक्टर्ड करना है हमें, फैक्टर्ड करने के लिए क्या करेंगे हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और डेड लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू, एक्चुअली इट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बट यू विल गेट पॉइंट लोड। उसे हमें कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, तो लेंथ कैंसिल हो जाएंगी। सो बचेगा क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डेंसिटी। So we will get in per meter, right? So we got WD is equals to 13.125 kilonewton per meter. तो अब हमारा WD कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज MU. So MU is equals to WD LE² by 8. ओके, सो WD कितना है 13.3125
3125। एल हमने कैलकुलेट किया था, तो एल कितना आया था 7.965 स्क्वायर बाय 8। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट वैल्यू ऑफ एम यू इज इक्वल्स टू 105.47 किलो न्यूटन मीटर, राइट। सो दिस इज वैल्यू ऑफ एम यू, यानी इतना मोमेंट वो सेक्शन पे आने वाला है, ये सेक्शन पे जो मोमेंट आने वाला है ये इतना आने वाला है। ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ये लाइक दिस है ना, आपने देखा होगा शायद से ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इसमें से हमने कैलकुलेट किया। अभी हम कैलकुलेट करते हैं एम यू वन, ठीक है। यहाँ से हमारे स्टेप्स चालू हो गए। अगर आपको याद होगा तो हमने जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, टू कैलकुलेट एम यू वन और एम आर विच इज इक्वल्स टू क्यू एफ सी के बी डी स्क्वायर। और अगर हमारा एम आर इज ग्रेटर देन एम यू तो हमें सिंगली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करना है, और अगर एम आर इज लेस देन एम यू देन हमें डबली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे फिफ्थ स्टेप आ गए, क्योंकि हमें जो प्रीवियस कैलकुलेशंस थे वो करने थे। अगर आपको मोमेंट ऑलरेडी गिवन है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेशंस स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट मी राइट डाउन हियर एम आर इज इक्वल्स टू एम यू वन इज इक्वल्स टू क्यू एफ सी के बी डी स्क्वेयर। अब क्यू कितना रहता है 415 के लिए 0.138, एफ सी के बी 250 एंड डी कितना गिवन है 265 स्क्वायर। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा एम यू वन। सो एम यू वन इज इक्वल्स टू 48.45 किलो न्यूटन मीटर विच इज़ लेस देन एम यू। एम यू कितना गिवन है हमारे पास 105.47 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब सिंगली रेनफोर्स सेक्शन इज नॉट सफिशिएंट, वी कैन नॉट इंक्रीज द डेप्थ एंड देयरफॉर वी हैव टू गो फॉर डबली रेनफोर्स सेक्शन, right? So here we will write down therefore design doubly reinforced section. So this is step 5. Now next हमें क्या कैलकुलेट करना है, mu1 हमारा कैलकुलेट हो गया। अभी हमें नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, AST। सो लेट मी राइट डाउन हियर 6। अब AST कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, AST1 हमें कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, C1 इज इक्वल्स टू T1 करते हैं, राइट। यहाँ पे C1 इज इक्वल्स टू T1। ये फॉर्मूला रीअरेंज करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलता है, तो अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सो AST1 इज इक्वल्स टू 0.36, FCK इज 20, एक्सयूमैक्स कितना रहता है 0.48 इंटू डी कितना है 265 इंटू बी 250 डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू एफ वाई इज 415। सो यहाँ से हमें AST1 मिल जाएगा। सो AST1 इज इक्वल्स टू 634.15 mm स्क्वेयर, ठीक है। मुझे यहाँ पे लिखने दीजिए 634.15 mm स्क्वेयर। चलो AST मिल गया हमें, अभी हम निकालेंगे AST2। सो AST2 कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए MU2, राइट। सो MU2 इज इक्वल्स टू MU माइनस MU1। तो MU की वैल्यू हमारे पास है, MU की वैल्यू कितनी थी 105.47 माइनस MU1 हमने कैलकुलेट किया था 48.45, राइट। सो इस पे से हमें मिल जाएगा MU2। सो MU2 इज इक्वल्स टू 57.02 किलो न्यूटन मीटर, ओके। सो MU2 हमें मिल गया। अभी यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए वैल्यू ऑफ MU2। MU2 इज इक्वल्स टू 57.02 किलो न्यूटन मीटर। अभी ये MU2 का यूज़ करके हम निकालेंगे AST2, राइट।
अब AST2 के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, MU2 का यूज़ करना पड़ेगा। MU2 कितना है, 57.02 इंटू 10⁻6 इज इक्वल्स टू 0.87 इंटू FY415। AST2 हमें कैलकुलेट करना है 265 माइनस डी डैश। डी डैश कितना रहेगा, ऊपर का डी डैश इज इक्वल्स टू क्लियर कवर माइनस क्लियर कवर प्लस 5/2। क्लियर कवर कितना है 25 और ऊपर हमने रेनफोर्समेंट कितने का यूज़ किया है 16 का, तो ये कितना आ जाएगा 33। सो डी डैश इज इक्वल्स टू 33। सो 33 लिखने दीजिए मुझे यहाँ पे से हमें AST2 की वैल्यू मिल जाएगी। सो AST2 की वैल्यू जो आती है वो आती है 680.725 mm²। ये आ गई हमारी AST2 की वैल्यू। अभी AST1 की वैल्यू हमारे पास है, AST2 की वैल्यू हमारे पास है, हम उस पे से AST की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखने दीजिए, AST2 इज इक्वल्स टू 680.725 mm², राइट। अब इस पे से हम AST की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है हमें, AST की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो AST इज इक्वल्स टू AST1 प्लस AST2। सो AST1 प्लस AST2 कितना हो जाएगा 1314.875 mm²। ये हो गया हमारा AST। अभी हमें कैलकुलेट करना है ASC। तो ASC कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए D डैश बाई D एंड FY। तो यहाँ पे हम D डैश बाई D कैलकुलेट कर लेते हैं। D डैश बाई D, D डैश कितना है 33, D कितना है 265। सो D डैश बाई D की वैल्यू आ जाएगी 0.124। ओके, तो कहाँ पे आता है 0.124, 0.124 आता है 0.1 और 0.15 के बीच में, ये दोनों के बीच में आता है। अब यहाँ पे लिखता है मैं 0.1 और 415 के लिए वैल्यू कितनी है 352 और 0.15 और 415 के लिए वैल्यू कितनी है 342। हमें किसके लिए चाहिए 0.124 के लिए चाहिए। ये जो वैल्यू रहेंगी ये क्या रहेंगी ASC। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 352 माइनस 352 माइनस 342 अपॉन 0.15 माइनस 0.1 इंटू ये दोनों का डिफरेंस 0.124 माइनस 0.1। यहाँ पे से हमें वैल्यू मिल जाएंगी FSC की। सो FSC की जो वैल्यू है वो आती है 347.2 न्यूटन पर mm²। ये क्या रहता है स्ट्रेसेस इन स्टील इन कॉम्प्रेशन। सो लेट मी राइट डाउन हियर वैल्यू ऑफ FSC। FSC is equals to 347.2 न्यूटन पर mm²। सो FSC मिल गया। अभी ये FSC का यूज़ करके हमें निकालना है ASC, राइट। सो ASC को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे C2 इज इक्वल्स टू T2 को इक्वेट करेंगे, ठीक है। और उसको इक्वेट करने के बाद फॉर्मूला विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 0.87415। व्हाट इज वैल्यू ऑफ AST2 680.725 divided by what is value of FSC. FSC is 347.2. So from this you will get value of ASC. So value of ASC is 707.88 mm²। तो अभी हमें AST और ASC दोनों की वैल्यूज मिल गई है। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो बार्स है, ये बार्स हमने कितने mm के यूज़ किए थे, ये बार्स हमने 16 mm के यूज़ किए थे और ये बार्स हमने 20 mm के यूज़ किए थे, राइट। तो 16 mm और 20 mm का you know that how to calculate, so I will just write down number of bars in
कॉम्प्रेशन। सो नंबर ऑफ बार्स इन कॉम्प्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ASC डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू 16 स्क्वेयर, एक बार का एरिया, राइट। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट नंबर ऑफ बार इज इक्वल्स टू 3.52। इसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना कर देते हैं, 4 नंबर्स। तो यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए 16 mm 5 4 नंबर्स। इस पे से हम कैलकुलेट करेंगे ASC प्रोवाइडेड। तो ASC प्रोवाइडेड आ जाएगा 804.25 mm square. So this is ASC provided. Similarly, we will calculate number of bars in tension, right? So number of bars in tension, number of bar in tension is equals to क्या फॉर्मूला आ जाएगा, AST अपॉन पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वेयर, राइट। सो AST की वैल्यू कितनी है, AST की वैल्यू हमें गिवन है, हमने AST की वैल्यू कैलकुलेट की है, राइट। सो AST की वैल्यू आती है हमारी 1314.875 और डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वेयर कीजिए, तो नंबर ऑफ बार्स जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे अराउंड 4 point something, 4.2. So make it round up, say it is 5. So let me write down here 20 mm 5 numbers. So 20 mm 5 numbers हमने प्रोवाइड कर दिए. So from this we can calculate AST. So let me write down here ASC provided is equals to 804.25 mm square and AST provided is equals to 1570.8 mm square, right. So these two are very important, one is AST provided and another one is AST provided from the number of bars provided. Also in summary आप क्या लिख सकते हो, B, D clear cover, then number of bars and their diameter in compression zone, number of bars and their diameter in tension zone. So ये सभी डेटा आपको समरी में लिखना है. Hope you have understood this. In case of any query, please comment in the comment box. Thank you.